हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपके माध्यम से आपके साथियों तक भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, समय समय पर हमारे देश के सरकारों द्वारा तथा हमारे तीनों सेनाओं के द्वारा मिशन चलाकर भारतीयों को लाते रहने का तथा उनको मदद की जाने की प्रक्रिया चलती रही है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब थंबनेल पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मिशन का नाम दिया हुआ है, जिसमें ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन सुकून के साथ साथ ऑपरेशन कावेरी का नाम भी शामिल है, जो कि अभी सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे हमारे भारतीय साथियों को लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह मिशन चलाई जा रही है। अभी समय समय पर हमारे देश के सरकारों द्वारा तथा तीनों सेनाओं द्वारा ये सभी मिशन जो है चलाती रही गई है। साथियों, सूडान में अभी लगभग 1500 भारतीय अपना जीवन यापन करते हैं। सूडान में यह गृह युद्ध क्यों हो रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप जाकर के सूडान में गृह युद्ध क्यों हो रहा है इस पर विस्तार से समझ सकते हैं। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जवानों को निकालने के लिए अभी जिस अभियान को चलाया जा रहा है उसे कावेरी नाम दिया गया है, जिसका देखरेख केरल का बेटा और हमारे सरकार के मंत्री मुरलीधरन कर रहे हैं। इस मिशन को कावेरी नाम देने के पीछे एक लॉजिक है। जाहिर सी बात है, भारत सरकार द्वारा चाहे जितने भी मिशन चलाए गए हैं उनको जो नाम दिया गया है उस नाम के पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। सेम इसी तरह सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो कावेरी नाम दिया गया है मिशन को, उस कावेरी नाम के पीछे भी एक लॉजिक बताई गई है। असल में साथियों, कावेरी नदी जो है वह दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी है जो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। केंद्र सरकार ने इस नामकरण पर कहा है कि नदियाँ बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुँचती हैं, जो कि एक रियलिटी भी है। आपको भी पता है कि नदियों के रास्ते में तमाम पत्थर चट्टानें आती हैं, लेकिन वह अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचती है। यह एक माँ की तरह होती है जो सुनिश्चित करेगी कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाएगी। साथियों, दरअसल सूडान में करीब 10 दिनों से चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्ष संघर्ष विराम को सहमत हुए हैं, जिसमें अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपने देश के रहने वाले लोगों को लाने के लिए एक दबाव डाला था सूडान के ऊपर कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसको विराम दें तथा इससे सूडान को गृह युद्ध में तब्दील न करें तथा वहां पर फंसे तमाम सभी देश अपने अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यह बार बार उस पर दबाव बनाते रहे हैं कि आप लोग युद्ध को थोड़े दिनों के लिए या हमेशा के लिए रोक दीजिए। ऐसे में सूडान के दोनों पक्षों ने 10 दिनों से चल रहा जो संघर्ष अभी तक जारी है उसमें 72 घंटे का यह संघर्ष विराम लेने का फैसला लिया है, जो कि 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत C-130 की 2 फ्लाइटें इस मिशन को अंजाम दे रही हैं तथा समय पड़ने पर इस फ्लाइट की संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में हम लोग तमाम छोटे छोटे मिशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है ऑपरेशन गंगा, जो कि 2022 में ही चलाया गया था। आप सभी को अभी याद भी होगा। पिछले ही साल जो 2022 में 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इसके तहत 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया था। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों को भेजकर और दूतावास के कर्मियों को कीव के ट्रेन टर्मिनलों पर भेजकर लोगों को वहां से निकाला गया था।
इसके अलावा साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि 2021 में चलाई गई थी। भारत ने 2021 में ऑपरेशन देव शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीयों को निकाला गया था। दरअसल आपको पता होगा कि अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाकर के जो बाइडेन की सरकार आई थी, तो अफ़गानिस्तान में जहां पर सालों से अमेरिकी फ़ौज वहां पर अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन सरकार बदलते ही जो बाइडेन ने अपने पूरे सैनिकों को अमेरिका बुला लिया और अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का शासन हो गया। ऐसे समय में वहाँ पर तमाम ऐसे भारतीय भी थे जो फंसे हुए थे, तो उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देव शक्ति चलाया था। यह अभियान अफ़गानिस्तान में 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद चलाया गया था, जहां सैकड़ों भारतीय फंसे रह गए थे। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि भारतीय सरकार के आड़ में, भारतीय साथियों के आड़ में पाकिस्तानी लोग भी जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे, भारत का झंडा अपने गाड़ी के सामने लगा करके पाकिस्तानी भी वहाँ से निकल रहे थे। वह एक काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल था, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को हमेशा से मतलब दुश्मन के नज़र से देखते रहता है, वही दुश्मन देश हमारे भारत देश के झंडा को अपना ढाल बना करके अफ़गानिस्तान की धरती से निकल रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन वंदे भारत जो कि 2021 में चलाई गई थी। भारत ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत उन भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए की जो दुनिया भर में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद विदेश में फंसे हुए थे। 30 अप्रैल 2021 तक ऑपरेशन के विभिन्न चरणों के माध्यम से लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। नेक्स्ट मिशन हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि 2020 में चलाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को देश लाने के लिए 5 मई 2020 को एक नौसैनिक अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते देश वापस लाया गया था। 55 दिनों से अधिक समय तक चले इस मिशन में भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की थी। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन मैत्री जो कि 2015 में चलाया गया था। भारत ने 2015 के नेपाल भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री शुरू कर दिया था। सैन्य और निजी विमानों का उपयोग करके सेना वायु सेना के एक संयुक्त अभियान के तहत 5,000 से अधिक भारतीयों को नेपाल से देश में लाया गया था। इस दौरान भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन राहत। यह 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। बाद में सऊदी अरब के नो फ्लाई जोन घोषणा की वजह से हजारों भारतीय फंस गए थे और यमन का विमानन यात्रा भी रुक गई थी। भारत ने शुरू में समुद्र के रास्ते अपने नागरिकों को निकालने का विकल्प चुना। अगले कुछ हफ्तों में ही भारत ने यमन में फंसे 4,640 भारतीयों के अलावा 41 से अधिक देशों से 960 विदेशी नागरिकों को भी बचाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। भारत ने युद्धग्रसित लीबिया में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2011 में ऑपरेशन होम कमिंग शुरू किया था। इसके तहत लीबिया से 15,400 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई गई थी। साथियों, भारत ने जब भी अपना मिशन अपने भारतीय साथियों के लिए किया है तो उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को ही हेल्प करेंगे। उसने उस रडार में उस देश में चाहे कोई भी देश हो, चाहे दुश्मन देश टर्की ही क्यों ना हो, उस देश के लोगों को भी बाहर निकालने का पुरजोर कोशिश करता रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन सुकून जो कि 2006 में चलाई गई थी। जुलाई 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद भारत सरकार ने अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया था। नौसैनिक बचाव अभियान में जुलाई अगस्त 2006 के बीच 2,280 व्यक्तियों को निकाला गया था। इसमें कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल थे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि केंद्र सरकार ने समय समय पर कौन सा मिशन चलाया तथा कब चलाया और उस मिशन को चलाने के पीछे का कारण क्या था।
तो ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।